अगर आपका कितना भी घटिया सिबिल स्कोर होगा और आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से आपका लोन ही नहीं अप्रूवल होता है, बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता है। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कितना भी घटिया सिबिल स्कोर होगा, आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा, तो इस एप्लीकेशन से आपको 50,000 तक का लोन अप्रूव होगा। और जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये बिल्कुल जेन्युइन एप्लीकेशन है, आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा, तो इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो और आपको इस एप्लीकेशन में 50,000 तक का लोन अप्रूव होगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का मैं रिव्यू करूंगा, देन बताऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रेटिंग की मैं बात करूं, जिसका 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त रेटिंग है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से 50,000 तक का 3 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में अप्रूवल करा करके ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के मैं बारे में बात करूं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 1,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपका 12% और मैक्सिमम आपका 26% एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है। रिपेमेंट करने का समय 90 दिन आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपका 365 दिन, यानी कि 90 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। और इस एप्लीकेशन में कोई भी हिडन फी नहीं लगता है। और ये एप्लीकेशन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है। वैसे तो अपने आप को यहां पे बता रहा है, लेकिन लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब वहां पे पता चलेगा कि रियल एप्लीकेशन है या 7 डेज वाला एप्लीकेशन है। तो गाइस, इस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बात कर लूं, यदि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, परमानेंट इंडियन रेसिडेंशियल हो, तो ही आपका इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव होगा। और आपका एज कम से कम 20 साल होना चाहिए और आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि पर मंथ 10 से 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो, तो आपका इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूव हो जाता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और क्या ये एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट का क्या क्या यहाँ पे है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं एग्जांपल के रूप में, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है और इसमें आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम के हिसाब से आपका लगता है और रिपेमेंट करने का समय 90 दिन के लिए मिलता है। और तो गाइज, यहाँ पे डेली का इंटरेस्ट रेट 0.038% आपका लगता है और एनुअल 14% यानी 14%। तो गाइज, 91 दिन के लिए भी तो 20,000 का लोन लेते हो तो आपका 90 दिन के लिए आपको 690 होता है, यानी कि 20,000 का लोन लेते हो तो टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट रेट के साथ 20,000 प्लस 690 रुपये, यानी कि 20,690 रुपये, यानी कि आपको ये एप्लीकेशन कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हो, ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है, कॉल लॉग इन्फॉर्मेशन का, एसएमएस का, डिवाइस इन्फॉर्मेशन का, कैमरा इन्फॉर्मेशन का, कैलेंडर का, लोकेशन का और इंस्टॉल एप्लीकेशन का आपसे परमिशन मांगता है। तो परमिशन देने के लिए ओके लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और जितने बार भी ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ अलाउ कर देना है। उसके बाद वेलकम टू, यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करना पड़ता है। तो गाइज, रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना पड़ता है। गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, 60 सेकंड के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है। ओटीपी को कॉपी या फिल करके यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, सक्सेसफुली लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल
मोबाइल नंबर फिल करके रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, कुछ समय तक वेट करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। मुझे 50,000 में मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक का मिला है। आपको इस एप्लीकेशन में कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपका लोन अप्रूव हो जाता है। यदि अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, इसके बाद जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो यदि अगर अब आपको लोन की आवश्यकता है तो यहां पे आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 2 से 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए पैन कार्ड का आपका फ्रंट का फोटो अपलोड करना है। कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो को क्लिक करके, क्लियर फोटो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर भी नहीं होना चाहिए और डिम लाइट में नहीं होना चाहिए, तो क्लियर फोटो आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको पर्सनल डिटेल फिल करना पड़ता है। पर्सनल डिटेल में बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना पड़ता है, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट जिनके नाम से अपलोड किए होगे तो गाइस वही वाला डॉक्यूमेंट पे उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो जो डॉक्यूमेंट पे होगा डेट ऑफ बर्थ तो सही तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर टाइप, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, आप अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक आपको ईमेल एड्रेस फिल करना पड़ता है ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो इससे रिलेटेड आपका मैसेज या ईमेल आ सके। तो गाइस चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद आता है वर्क इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो गाइस जिसमें आपको देखो, यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे, तो यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे, बिजनेस करते होगे, दुकान वगैरह होगा ना, तो यदि अगर आप कंपनी में काम कर रहे होगे तो यहाँ पे कौन से कंपनी में काम करते हो, आपका कंपनी का तो नाम होगा ना। तो आपका जो भी कंपनी का नाम है तो यहाँ पे प्लीज फिल इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके या यहाँ पे आपको कंपनी का नाम फिल कर लेना है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, प्लीज सिलेक्ट एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस आपको फिल करने के लिए प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है जो भी आपका एड्रेस है उसको डिटेल में आपको फिल करना पड़ता है, एरिया कौन सा है, उसके बाद सेक्टर, आपका हाउस नेम, बिल्डिंग नेम, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से आपको डिटेल में एड्रेस को फिल करना है। उसके बाद जहां भी अभी आप रहते हो करेंट एड्रेस का आपको पिन कोड फिल करना पड़ेगा। तो जो भी एरिया का आपका पिन कोड होगा तो आपको अपने हिसाब से आपको पिन कोड फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो, उसके बाद अब आता है आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम फिल करना पड़ता है, उसके बाद मिडिल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो, तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर आपको एक फिल करना होता है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर का फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे आपको नाम और नंबर, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, लोन अप्रूव होगा, अगर आप लोन नहीं रिपेमेंट करोगे सही समय पे, सही डेट पे, तो सबसे पहले इन लोग जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर दोगे ना, तो इनके पास कॉल मैसेज किया जाता है। तो गाइज इसके लिए आपको आपका यहाँ पे नाम नंबर डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो भाई एक्शन लिया जा सकता है। तो गाइज चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में फर्स्ट और सेकंड का नाम और नंबर फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है। तो गाइज जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके आप सबमिट करते हो, तो गाइज यहाँ पे 24 घंटे के बाद आपके अपने मोबाइल पे या ईमेल पे मेल चला जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड
किए रहोगे तो बैंक अकाउंट में कुछ ही सेकंड के अंदर आपका पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है फास्ट कैश लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ये एप्लीकेशन तो अपने अबाउट फीचर्स में बोलता है रिपेमेंट करने का समय 90 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपका 7 डेज का लोन निकलता है तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि अगर आप 7 डेज के नाम पे लोन लेते हो तो रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट एंड ब्लैकमेलिंग करता है। तो आपको सोच समझ के ही आपको फास्ट कैश लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है। अगर आपका कोई भी कारणवश फास्ट कैश लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं अप्रूव होता है तो बोनस टिप्स के अगर मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।